हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। वेलकम टू ट्रेड विद उसामा एफबी पेज। तो आज की एक और ये वीडियो है इन कंटिन्यूशन ऑफ आर प्रीवियस वीडियो। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी पीपीएल की केस स्टडी, कि जिसके अंदर हमने क्लाइंट्स की बिहाफ के ऊपर भी कुछ ट्रेड्स ली थी, क्लाइंट्स से भी ली थी, और उसके क्या बैकग्राउंड था, उसके क्या पीछे फंडामेंटल टेक्निकल रैशनल था। तो आज इसी तरीके से हम एक और केस स्टडी के साथ आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक क्या नाम केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स का एक बेहतरीन आइटम। सही है, फंडामेंटली गुड स्टॉक, टेक्निकली उसके पीछे रैशनल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पाक इलेक्ट्रॉन की। तो रिसेंटली एक सबसे पहले केस स्टडी का इंट्रोडक्शन ये है कि आपके साथ कुछ शेयर किए जाएंगे कुछ स्क्रीनशॉट्स जिसके अंदर क्लाइंट्स के हैं। ये रिसेंटली 29 अक्टूबर को कुछ ट्रेड्स ली गई पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर एट द रेट ऑफ 49। पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर बीएमए टर्मिनल्स, कुछ क्लाइंट की जो अकाउंट्स हैं वो बीएमए में है, कुछ के मुनीर खनानी के अंदर हैं। वो पेल के अंदर एंट्रीज की गई हैं 29 अक्टूबर के अंदर। इसी तरीके से जीएस ग्लोबल के अंदर भी टर्मिनल के अंदर एंट्रीज की गई हैं एट द रेट ऑफ 49 रुपीज, 49.5 रुपीज 29 अक्टूबर को। तो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे रैशनाइल बिहाइंड क्या था, कि ये जो एंट्रीज ली गई हैं उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या था, टेक्निकल रीजन क्या था। अच्छा, अगर देखा जाए तो 49 रुपीज के करीब करीब ये डेट थी। सही है, और इस डेट के ऊपर हमने एंट्री ली गई है। अगर देखा जाए तो आपका मोर और लेस तकरीबन 21% सबसे पहले डिस्काउंटेड, यानी कि क्या नाम, मैं तो डिस्काउंटेड कहूंगा, यानी कि करेक्शन के अंदर हमने बाई किया रेदर देन कि हम बिल्कुल टॉप के ऊपर एंटर हो। और इस रेट्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि एग्रेसिव सेल ऑफ किस तरीके से चल रहा था। तो क्या पॉइंट से जिसकी बेसिस के ऊपर हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा कि आप अपनी एंट्रीज लें। सही है, और उन्होंने अपनी एंट्रीज डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर एग्जीक्यूट भी की, क्या रैशनल बिहाइंड था। तो प्रॉपर पूरी हमने ये वर्किंग शेयर की थी उनके साथ। तो आप लोगों के साथ भी एज एन केस स्टडी शेयर करते हैं कि हमारा जो पैटर्न है काम करने का वो किस तरीके से। तो सबसे पहले हम पाक इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटली थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका बिजनेस है क्या। देखें, पाक इलेक्ट्रॉन के दो डिवीजन हैं। सबसे पहले डिवीजन है इनका अप्लायंसेस डिवीजन। सही है, जिसके अंदर आपके क्या नाम ये सारा डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवंस वगैरह, ये सारा सेगमेंट ये डील कर रहे होते हैं। और सेकंड आपका जो डिवीजन है वो है पावर डिवीजन, जिसके अंदर आपके ट्रांसफार्मर सारे होते हैं। सही है, आपके एनर्जी के मीटर सारे होते हैं। सही है, आपके ग्रिड स्टेशंस के ऊपर जो क्या नाम इलेक्ट्रिकल गुड्स यूज हो रही होती हैं, वो सारा का सारा जो सप्लाई कर रहा होता है वो लिस्टेड कंपनी पाक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर इनका फोकस्ड एरिया दो है, अप्लायंसेस का एक फोकस्ड एरिया और एक पावर का एरिया है, और ये देखा जाए तो दोनों ये जो बिजनेस मॉडल अगर इनका अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए तो अप्लायंसेस की भी एक अच्छी खासी इनकी यानी कि मार्केट शेयर है। सही है, और देखते हैं कि कितना मार्केट शेयर इन्होंने ऑक्युपाइड किया हुआ है क्या नाम अप्लायंसेस सेक्टर में, और कितना मार्केट शेयर क्या नाम यानी कि इन्होंने ब्रेक डाउन करा हुआ है पावर सेक्टर के अंदर। तो अगर इनका रेवेन्यू ब्रेक डाउन देखा जाए तो आप इस समझें कि अगर ये 100 रुपीज की सेल्स कर रहे हैं, सी 100 रुपीज की एज एन एग्जाम्पल सेल्स कर रहे हैं, तो 57% जो उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं वो आपकी अप्लायंसेस क्या नाम यानी कि डिवीजन के अंदर होती है, जिसमें रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, एयर कंडीशन, ये सारे आपकी जो डेली बेसिस के ऊपर क्या नाम यूज कर रहे होते हैं हम अप्लायंसेस, वो 57% इनका रेवेन्यू ब्रेकडाउन है। 43% पावर डिवीजन के अंदर होता है। अच्छा, दूसरी अगर चीज देखा जाए तो रहता ये सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्सपोर्ट, लोकल सेल्स नहीं कर रहे होते, यानी कि ये जो आपके पावर डिवीजन है, सही है, ये जो ट्रांसफार्मर है, सही है, ग्रिड स्टेशंस की क्या नाम इलेक्ट्रिकल सप्लाईज हैं, और ये क्या नाम जितने भी अप्लायंसेस वगैरह हैं, ये लोकली सेल्स नहीं हो रही होती हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी सेल हो रही होती है। तो ये लास्ट क्वार्टर की क्या नाम फिगर्स हैं, 30 जून 2025 के कुछ फिगर्स हैं, जिसके अंदर दिखाया गया है कि लोकल जो सेल्स है वो ओवरऑल क्या नाम यानी कि अच्छी इंक्रीज हुई है, तकरीबन 10% की अपसाइड है। लेकिन एक्सपोर्ट सेल जो अगर देखी जाए तो लास्ट क्वार्टर 5,05,721 थी, इस बार 2.4 मिलियन के करीब इंक्रीज हो गई। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो सेल 3 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो गई। सही है, 2 to 3 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो गई एक्सपोर्ट की सोल सेल। यानी कि जिस टाइम के ऊपर ये प्राइस तकरीबन 20% आपके डाउन साइड रेट्स के ऊपर थी, तो मैं और मेरी टीम किस एंगल से देख रही थी कि अगर इनका बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करा जाए तो इनका एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। अप्लायंसेस क्या नाम यानी कि अप्लायंसेस मॉडल अगर देखा जाए वो भी एक अच्छा मार्केट शेयर ही ओन करते हैं। पावर डिवीजन देखा जाए वो भी एक अच्छा मार्केट शेयर ओन करते हैं। साथ साथ ये लोकल भी सेल्स कर रहे हैं और एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट सेल्स आपकी 3 टाइम इंक्रीज हो गई है।
अच्छा, उसके क्या पीछे रैशनल बिहाइंड है वो भी डिस्कस करते हैं आगे। तो अगर देखा जाए तो जो जो अप्लायंसेस डिवीजन जो है, जिसके अंदर आपके रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, माइक्रोवेव्स ओवन आते हैं, एसीज आते हैं, ये सब चीजें, मल्टीपल चीजें, इसका 53% जो रेफ्रिजरेटर का जो सेगमेंट है वो मार्केट शेयर जो है वो पेल का है। यानी कि अगर 100 आपके क्या नाम जो रेफ्रिजरेटर्स सेल हो रहे हैं, तो उसमें से 53% जो सेल होते हैं वो पेल के। यानी कि इसके अंदर और भी इनके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, आपका डॉलेंस मौजूद है, आपका हायर मौजूद है, और भी मल्टीपल क्या नाम यानी कि यानी कि मौजूद हैं सही है कॉम्पिटिटर्स। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें से 53% रेफ्रिजरेटर की सेल्स के अंदर पेल अपना क्या नाम यानी कि एक अच्छी खासी मार्केट शेयर रहता है। सेम कंडीशन एयर कंडीशन के अंदर 17% है, वॉशिंग मशीन के अंदर 68% पेल की मार्केट शेयर है। यानी कि उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को भी अब बीट करा हुआ है। सही है, सिर्फ और सिर्फ एक इतने क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये वाला जो अप्लायंसेस सेगमेंट है, इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा है। चाइनीज प्रोडक्ट्स भी आ रहे होते हैं, सही है, आपके क्या नाम है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी आ रहे होते हैं। इसके अंदर लोकल असेंबल्ड, लोकल आपका क्या नाम यानी कि प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाए तो एक अच्छा खासा इस सेगमेंट के अंदर आपका 68% है। तो यहाँ पर मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर ये जो इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, लोकल सेल्स अगर देखी जाए, इसी तरीके से ये जो पावर डिवीजन की जो ये सेल्स है, जिसके अंदर पावर का जो ट्रांसफॉर्मर्स है वो 90% पाक इलेक्ट्रॉन ओन करता है। यानी कि जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स आपके लग रहे हैं, तो 90% जो वो हैं वो पाक इलेक्ट्रॉन के। इसी तरीके से ये क्या नाम आप एनर्जी मीटर्स 18% है, स्विच गेयर्स जो कि क्या नाम ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह के अंदर यूज हो रहा होता है वो 25% पाक इलेक्ट्रॉन ओन करता है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर इनका देखा जाए तो इनकी मार्केट वाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मार्केट वाइज एक इनका अच्छा क्या नाम यानी कि फुटप्रिंट्स है। तो ये एक अच्छी मार्केट स्ट्रेटेजी ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इन स्ट्रेटेजीज को देख करके एक आपकी जो लोकल सेल्स है वो भी इंक्रीज हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट सेल्स 3 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो गई, और ये आपके क्या नाम 53% रेफ्रिजरेटर की सेल्स जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन ओन करता है। पावर डिवीजन में मोर देन 90% क्या नाम जो इनका जो शेयर है वो है। तो अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम इन्होंने कुछ की डेवलपमेंट्स भी की हैं, सही है, जिसके अंदर आपका एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की गई इलेक्ट्रोलक्स। अच्छा, कुछ लोगों को इलेक्ट्रोलक्स का नहीं पता, ये भी एक अप्लायंसेस इंटरनेशनल क्या नाम यानी कि एक चेन है जिसके जरिए क्या नाम एक्सपोर्ट सेल की जाएगी। तो ये एक की डेवलपमेंट थी पाक इलेक्ट्रॉन की। पाक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलक्स का एक क्या नाम पार्टनरशिप की गई ग्लोबल ब्रांड के तौर के ऊपर, ताकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा किया जाए। पैनासोनिक जो कि एक जापानीज ब्रांड है, सही है, पैनासोनिक की एलईडीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रैल 2000 मई मार्च 2025 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाक इलेक्ट्रॉन को मिला। यानी कि जितनी भी पैनासोनिक की एलईडीज होंगी वो सेल होंगी क्या नाम पेल के थ्रू। सही है, यानी कि पेल अगर एलईडीज ला रहा है, एलईडीज ला रहा तो वो पैनासोनिक की होंगी एलईडीज, लेकिन वो असेंबल्ड पेल के प्लांट के अंदर होंगी। तो एक ये बहुत एक क्या नाम यानी कि की डेवलपमेंट था, क्योंकि इस एलईडी सेगमेंट के अंदर पाक इलेक्ट्रॉन की अभी तक कोई भी यानी कि अगर देखा जाए कोई भी क्या नाम एज सच मार्केट शेयर नहीं है। तो ये एक अनटच सेगमेंट मौजूद है, जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल डॉलेंस लीड कर रहा होता है, आपका टीसीएल लीड कर रहा होता है, सैमसंग लीड कर रहा होता है। पैनासोनिक की एज सच क्या नाम यानी कि वो नहीं है, लेकिन क्योंकि पाक इलेक्ट्रॉन की लोकल जो एक्विजिशन है वो बेहतरीन है, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के अंदर, एयर कंडीशन सेगमेंट के अंदर, आपका वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर इनके कस्टमर सेल्फ सर्विसेज हैं, दूसरे मामलात हैं। तो एक अच्छा यानी कि पैनासोनिक का जब लॉन्च होगा मोस्ट प्रोबेबल एलईडी टीवी के अंदर, तो ये एक और सेगमेंट इंक्रीज हो जाएगा। और क्या नाम ये जो चाइनीज ब्रांड है इसका कॉम्पिटिटर एक अच्छा होगा। सही है, तो इससे भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि सेल्स इंक्रीज होगी नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर। अच्छा, देखा जाए दूसरी बात ये कि आपकी क्या नाम यानी कि जो पाक इलेक्ट्रॉन ने उसने कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लिए हुए थे इस ईयर के अंदर 44 मिलियन के। तो ये और उनका टारगेट ये है कि हम 50 मिलियन बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर 2025 हम इसे अचीव करें। यानी कि 44 मिलियन के हमारे पास इनके पास कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, और 50 मिलियन को ये टारगेट कर रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इस क्वार्टर के अंदर या जो इस ड्यूरेशन के अंदर ये सेल आई है, तो अगर फ्यूचर, क्योंकि मार्केट हमेशा जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, मार्केट हमेशा फ्यूचर को आउटलुक कर रही होती है, तो इसका फ्यूचर काफी एक अच्छा है एक्सपोर्ट वाइज, जिसके अंदर 3 to 4 टाइम्स ऑलरेडी इंक्रीज हुआ हुआ है। तो ये तो और चांसेस हैं कि ये जो क्या नाम प्राइस
आपको क्या नाम वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो इनकी डेवलपमेंट्स के लिहाज से और एक्सपेक्टेशन है कि और प्राइस इंक्रीज करे। तो अभी और सेकंड बात ये है कि क्या नाम यानी कि इसमें इन्होंने क्या नाम जो टेस्ला है, तो ये इसी तरीके से जो इंडस्ट्री लीडर, रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्री लीडर्स के साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स करे हुए हैं, सही है, कि जिसके अंदर आप अपने ट्रांसफार्मर्स वगैरह, बैटरीज वगैरह, दूसरी चीजें आप इन्हें सप्लाई करेंगे। तो एक अच्छी यानी कि की डेवलपमेंट्स हुई थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, सही है। और देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी यूएसए के अंदर। अच्छा, अब यूएसए के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग इनकी प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोर्ट सेल्स है, और आजकल जो पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के जो आपके क्या नाम फॉरेन मामला चल रहे हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं, सही है। फॉरेन पॉलिसी एक अच्छी चल रही है पाक यूएसए की, तो यानी कि और रिसेंटली टैरिफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कम लगाया गया है, तो यूएसए के से वैसे ही इनकी एक अच्छा वो है। और इन्होंने और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी यूएसए के अंदर मेंशन की हुई है, सही है, कि हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट की अगर ये नंबर्स देखे जाएं तो मोर देन 60% ये जो सारी इंक्रीज हुई है वो यूएसए में सेल्स की वजह से हुई है, सही है। और एक ये अच्छी डेवलपमेंट है, ठीक है। रिसेंटली ये देखा जाए तो इन्होंने क्या नाम लॉन्ग टर्म अपनी क्या नाम यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करे हैं यूएसए के साथ, तो ये पावर मार्केट के अंदर। तो और अगर इसके अंदर इनकी क्या नाम यानी कि कॉरपोरेट ब्रीफिंग रिपोर्ट्स के अंदर ये भी मेंशन था कि आपके जो ये क्या नाम चाइना है, जो वियतनाम है, और मेनी अदर कंट्रीज के ऊपर हाई ड्यूटी रेट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है, यानी कि एज कंपेरेटिवली पाकिस्तान के, तो वो भी एक इनके पास एज है, क्योंकि उन्होंने जिस मार्केट को टारगेट करा है वहां पे पाकिस्तान को एक क्या नाम एज हासिल है, क्या नाम यानी कि टैरिफ रेट का, कि पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ रेट है। और सेकंड बात ये कि ये जो क्या नाम पावर सेक्टर के अंदर जो ट्रांसफार्मर की क्या नाम यानी कि डिमांड होती है ना, वो इनइलास्टिक होती है हमेशा से, ये यानी कि अगर आप समझें कि भले से इंक्रीज इन प्राइस हो जाए, सही है, लेकिन डिमांड साइड जो है वो क्या नाम आपकी कांस्टेंट रह रही होती है, सही है। तो अगर डिमांड साइड आपकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही है कि आपको चाहे टैरिफ आपका इंक्रीज हो, अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आपको ऑर्डर जरूर मिलेंगे। तो ये एक फंडामेंटली बाइस मेरा डेवलप हुआ कि इसकी जो नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबल अच्छे आएंगे। और इस टाइम जो प्राइस चार्ज हो रही है तकरीबन 20% करेक्ट ही, तो ये मेरी एक यानी कि बाइस था, बुलिश बाइस था मेरा फंडामेंटली, क्या एक अच्छी कंपनी फंडामेंटली डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिल रही है। अच्छा, अगर टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर इसे देखा जाए तो टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर भी इसके अंदर काफी की पॉइंट्स है। सबसे पहले तो की पॉइंट ये था कि ये वाला एक आपका जो जोन था, ये एक अनटच जोन था। लास्ट हाई अगर इसके मैं वीकली चार्ट के ऊपर आपको कन्वर्ट करूं, लास्ट जो हाई था पाक इलेक्ट्रॉन का, वो लास्ट हाई ये था आपका, लास्ट हाई आपका दिस एरिया था। और अगर दिस एरिया के साथ अगर देखा जाए तो इस एरिया को मार्केट ने टेस्ट करा, तो ये मार्केट ने टेस्ट करा, ये पहले रेजिस्टेंस थी, लास्ट हाई था, लास्ट हायर हाई था, हायर लो मार्केट ने बनाया और बाउंस कर लिया। तो एक ये अच्छा लेवल था, एक सिग्निफिकेंट लेवल था। साथ में इसके साथ कॉन्फिडेंस पॉइंट और भी आ रहे थे जो कि मैं आप लोगों के साथ मेंशन करता हूँ कि दूसरा पॉइंट इसके अंदर था फिब रिट्रेसमेंट। अगर ये देखा जाए तो आपका 0.5 फिब रिट्रेसमेंट इस बार टेस्ट हुआ, सो ये इस लेवल के ऊपर 0.5 रिट्रेसमेंट टेस्ट हुआ और मार्केट बाउंस करके ये एक बेहतरीन क्या नाम यानी कि फिब रिट्रेसमेंट है। फिब के अंदर 0.38 टू 0.5 की काफी सिग्निफिकेंस होती है मार्केट के अंदर, सही है। तो ये दो पॉइंट्स है कि लास्ट जो क्या नाम आपकी जो रेजिस्टेंस थी वो एज एन एक्ट करेगी सपोर्ट, और ये फिब रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर बाय कॉल जनरेट की गई जिसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स ने भी क्या नाम सेम रेट्स के ऊपर आपके 49 के ऊपर आपकी एंट्री ट्रिगर की सेम। अगर मैं आपको दिस एरिया, जिस एरिया के ऊपर मार्केट के अंदर हमने एंट्री रिकमेंड की, और इस टाइम अभी अगर देखा जाए तो आपकी 15 to 16% ये करंट जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 15 to 16%। अच्छा, अब जो इसके जो प्लान्स हैं वो फर्दर क्या नाम यानी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हीं के साथ शेयर किया जाएगा कि किधर इन्हें एग्जिट प्लान करना है। लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर क्या नाम यानी कि हम एंटर हुए, और करंटली अभी 15 to 16% हमारी करंट पोजीशन प्रॉफिट के अंदर है। तो ये 22 था, ये केस स्टडी थी कि आपको किस तरीके से सेक्टर के अंदर
यानी कि डिसीजन मेकिंग करनी है फंडामेंटली कौन सा स्टॉक उस सेक्टर के अंदर अपना एक एज रखता है। फंडामेंटली देखा जाए तो एक मार्केट शेयर लोकल सेल्स में देखा जाए, एक्सपोर्ट सेल्स में देखा जाए तो एक्सपोर्ट सेल्स के अंदर 3 to 4x हुई हुई है, सही है। आपके कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यूएसएस है। तो ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग के अंदर आई। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आपकी फिब रिट्रेसमेंट पैटर्न्स, और भी इसके अंदर कुछ वर्किंग्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता करंटली। लेकिन ये सारी पूरी डिटेल्ड वर्किंग करके क्लाइंट्स के साथ शेयर की जाती हैं, फिर वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम पूरा अपना इस स्ट्रक्चर को लेके चल रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अपने अपने अकाउंट्स मैनेज करवाने हैं, आपको अगर हमसे कंसल्टेशन सर्विसेज लेनी है, सही है, आपको हमसे क्या नाम यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है, तो हमारा ये एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल है। फेसबुक चैनल के ऊपर आप हमें मैसेज करें, रीच आउट करें, सही है। तो हम मेरी टीम आप लोगों के साथ क्या नाम डिस्कशन करेगी। और हम इस टाइम क्या नाम दो सर्विसेज दे रहे हैं, सही है। एक तो सिग्नल सर्विसेज है मंथली बेसिस के ऊपर, और एक अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है जिसके अंदर हम आपके अकाउंट को मैनेज कर रहे होते हैं, सही है। और प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर चीजें कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरी एक केस स्टडी होती है किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री की और किसी भी स्टॉक के अंदर एग्जिट की। यानी कि हम कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं करते कि मार्केट अगर आज अच्छी लगी है तो हम बाय कर लेते हैं, मार्केट अगर कोई न्यूज आ गई है तो सेलिंग कर लेते हैं। पूरी प्रॉपर वर्किंग होती है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग, सिर्फ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, यानी कि किस तरीके से चीजों को हम लेके चल रहे होते हैं। और डिटेल्ड वर्किंग होती है जिसके अंदर अभी तो ये सिर्फ सेल्स का डेटा आप लोगों के साथ निकाला गया है। साथ में क्या नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक क्या नाम हेड को हम गो थ्रू कर रहे होते हैं कि इसका इफेक्ट इसकी अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या आएगा, वैल्यूएशन के ऊपर क्या आएगा, और अभी करंट वैल्यूएशन जस्टिफाइड है भी या नहीं ये प्राइस को। तो ये सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों को भी हमसे कांटेक्ट करना है तो ये हमारा फेसबुक पेज है, ट्रेड विद उसामा। आप इस पे रीच आउट करें, सही है। मोस्ट प्रोबेबल विद इन फ्यू आवर्स एंड 1 आवर के अंदर टीम आपको रिप्लाई करेगी, सही है। तो आप क्या नाम काइंडली रीच आउट करें, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।